में आके अगर हमसे गलती हुआ है तो हम हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं, उस औरत से मांगते हैं, समाज से मांगते हैं, सभी महिला समाज से मांगते हैं कि एक औरत के साथ हमको नहीं करना चाहिए। लेकिन किसी के घर में जा कर के अगर माँ बेटी को करेगा तो इंसान क्या करेगा। तो हम उसको 2017 में घर से निकाले थे, नहीं निकाले थे, तो वो 2017 में किस हिसाब से घर छोड़ के चले गए और 7 साल से वो कहाँ थी। जब आज जो धरना प्रदर्शन करने आई है तो 7 साल से क्यों नहीं आई। मीडिया पे वायरल हो रहा है, वीडियो के माध्यम से आप पे आरोप लग रहा है कि आप अपने पत्नी को घर से बाहर धक्का देकर निकाल दे रहे हैं। वीडियो की क्या सच्चाई है बताइएगा। आप ही है हमारा 2013 में शादी हुआ, ठीक है। पहले दिन से ही घर में आकर के बहुत तबाही मचाई हुई थी। पहले हमारा जैतपुर चौक पर दुकान था, शादी से पहले हम दुकान किए हुए थे, दुकान चलाते थे। शादी हुआ, घर में बहुत तबाही कर रही थी हमसे, तो 13 दिन के बाद ही हमको घर से भागना पड़ा कि इतना तबाह कर दी हुई थी कि घर छोड़ के गए हम। दुकान हमारा बिक गया, बेरोजगार हो गए उसी समय से। उसके बाद फिर गए कहीं पे नौकरी किए, घर में बहुत तबाही रहे, फिर भी हम किसी तरह से उसको रखे। उसके बाद उस बच्चे के जन्म हुआ। फैमिली का, रिलेशन का, सबका जो है मान मर्यादा रखते हुए, सबका जो दबाव था हमारे ऊपर, सबका बात रखते हुए हमने रखे। हम देखे कि ठीक है एक बच्चा होगा तो उससे भी थोड़ा सा उस पर वेट होगा और अच्छे से रहेगी। फिर भी जो है मारपीट का मामला चलता रहा। 2017 में वो चली गई हमारे यहाँ से। 2017 में जाने के बाद 2017 में खुद चल गई या आप उनको? हमेशा से वो अपने से आती थी और अपने से जाती थी। खुद चली गई? खुद ही गई है हमेशा से। शादी के बाद से एक बार सिर्फ जो है घर वाले के मर्जी से गई है, उसके बाद हमेशा वो अपने मर्जी से गई है। उसके बाद क्या? उसके बाद जो है 17 में चली गई, फिर 18 तक वो नहीं आई। 18 में हम वो बच्चे को लेने गए वहाँ पे, अपनी बच्ची को लेने गए कि इसको दीजिए, हम इसका पालन पोषण करेंगे, एजुकेशन देंगे, जितना हम सकेंगे, जो सक्षम होगा उसके हिसाब से हम एजुकेशन देंगे या ज़िंदगी देंगे। उसके बाद वहाँ पे पंचायती बिठवा गया। पंच के द्वारा कहा गया कि एक बार जो है इसको मौका दीजिए, आप अगला बार से ऐसा नहीं करेगी। पंच का वहाँ से हम बात माने और आए ले करके आए और यहाँ पे रखे। जैसे ही वो हमारे घर पे आई, आते आते वो मारपीट फिर शुरू कर दी। फिर हाँ, हमारे साथ। फिर वो यहाँ पे रहे। उसके बाद जो है फिर वो 1 महीना रहने के बाद फिर मम्मी के साथ मारपीट की, मम्मी को मारी, हमारे मारपीट की। फिर मामला अथी हुआ, फिर पंच भी यहाँ पे आया। पूरा समाज है, हमारे पूर्व मुखिया जो है सुरेंद्र कुमार कुशवाहा है, वो आए वहाँ पे और पूरे समाज के लोग आए थे। तो वहाँ पे वो फैसला हुआ कि इसको एक बार मौका दीजिए, आप लोग एक बार मौका दीजिएगा। अगर नहीं मां सहलती है, नहीं ठीक से रहती है, तो अगला बार जो होगा वो डिसीजन होगा। तो फिर कहा कि हम चलेगा, नहीं कमाएंगे तो घर कहाँ से चलेगा। उसके बाद क्या चलेगा। उसके बाद फिर मम्मी को मारी। विद्यानंद राय के बीवी आई हमारे घर पे, ठीक है। वो कौन है? विद्यानंद राय के बीवी, उसके जो है फूफा लगती है। वो आई और खड़ा होकर के वहाँ से बोली कि मारो सास को, और मायके आई उसको। और उसके बाद वो फिर यहाँ से चली गई। तब हम जो है डोरी उसके पर जो है डाइवोर्स का केस किए हम। आपने? हाँ, हमने डाइवोर्स के केस किए कि हमको अब जो है किसी एक हद पार कर गया हुआ है, तो हमको जो है डाइवोर्स, तू भी जियो, जिस हिसाब से तुमको जीना है तुम अपना जियो, हमको जीने दो। डाइवोर्स का केस किए। डाइवोर्स पर जब आई तो हमसे मेंटेनेंस मांगी। रहने की कोई बातचीत नहीं की। अगर उसको रहना था, आज जो हमारे दरवाजे पर टेंट लगा के रह रही है, अगर उसको रहना था तो रहने की मांग करती। मेंटेनेंस मांगी वहाँ पे। मेंटेनेंस मांगने के बाद जो है फिर उसने हमारे नाम पर दहेज प्रथा केस की। दहेज प्रथा में 5 आदमी पर की, 3 आदमी पर एक्टिव हुआ जी। मम्मी पापा मेरे पर। मम्मी पापा को यहाँ से बेल मिला, हमारा नहीं मिला। हम हाई कोर्ट में गए, वहाँ 3 दिन मेडिएशन चला, वहाँ नहीं फैसला ली। तो हाई कोर्ट का जो है ऑर्डर आया वहाँ से कि रिकाउंसिलेशन या 1 टाइम सेटलमेंट। तो फिर यहाँ पे कोर्ट में जो है मामला अभी 20 दिसंबर को फॉर्म भर के लगाई है। वो भी हम पहले लगाए हुए थे फॉर्म भर के मेडिएशन सेंटर में जाने के लिए, वो लगाई है। हम भी एक्सेप्ट किए हैं, वो भी एक्सेप्ट किए हैं। जिसका डेट जो है ये 15 तारीख को पड़ा है, 15 जनवरी को। जनवरी को मेडिएशन है। 6 फरवरी को जो है कोर्ट का फिर डेट है कि मेडिएशन में क्या होगा, वो कोर्ट में डिसाइड करेगी। उसको बीच में ही अचानक गुंडा को लेकर के हमारे घर में आई। घर में नहीं था कोई। आ करके 25 तारीख को, 25 दिसंबर, हाँ 25 दिसंबर को घर में आई। घर में घुस करके और सीधा घुस गई। हम आए उधर से तो बोले कि आप लोग जो है किस हिसाब से आए हैं, पंच का फैसला है या कोर्ट का फैसला है, बताइए। तो वो जो लवंडा था, वो दोनों जो लड़का क्या किया कि हमको गाली देने लगा। माँ बहन को पूरा गाली देने लगा। माँ 2 लड़का था, नाम हमको नहीं पता है, ठीक है। वो कहाँ के था उनको नहीं पता है।
तो वो दोनों जो है गाली देने लगा। उसके बाद हमसे बहस हुआ, हम कि जाओ घर से बाहर निकलो सब, यहाँ पे तो किसी अथी से नहीं आया हुआ है, ना पंच आया हुआ है। पंच आता तो कोई बड़ बुजुर्ग अगर उसमें 5 गो होता था हम उसमें सहमति होते कि बात करते फिर, या हमको आदेश दे करके आया होता कि हम फलना दिन में आ रहे हैं। फिर जो है उसमें गाली दिया हमको, माँ बहन को गाली दिया, तो हम आवेश में आ गए। आवेश में आकर के उसको बाहर निकाले, बाहर निकाल रहे थे तो वो गिर गई। वीडियो की यही सच्चाई है। वीडियो की यही सच्चाई है। और हम आवेश में आके अगर हमसे गलती हुआ है तो हम हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं, उस औरत से मांगते हैं, समाज से मांगते हैं, सभी महिला समाज से मांगते हैं कि एक औरत के साथ हमको नहीं करना चाहिए। लेकिन किसी के घर में जा कर के अगर माँ बेटी कोई करेगा तो इंसान क्या करेगा। एक दूसरी वीडियो भी वायरल हो रही है जो आपको यानी कि लात घुसा से मारा भी जा रहा है। उसको बाद जो है वो बाहर चली गई। बाहर जाने के बाद फिर लोग आया, बैठ करके बातचीत हुआ। हम कहें कि कोर्ट का मामला है, कोर्ट के डिसीजन आने दीजिए, फिर वो आएगी रहेगी। कोर्ट का जो मामला जो भी डिसीजन आएगा वो रखने के लिए हमको डिसीजन आएगा, हम रखेंगे उसको। जो डिसीजन आएगा कोर्ट का उसमें हम सहमति है। तो फिर शाम में 5:30 बज गया, उसके बाद वो बैठी हुई थी वहाँ पे। हम कहें कि जाइए अब। फिर वो चेतन कुमार आया उधर से, खड़ा हुआ कि नहीं जाएगी। हम कि अभी पंचायती का मैटर है, फरियाया है ना कोर्ट से फरियाया है, तो ठीक है हम नहीं छूते हैं उसको, आप ले जाइए बाहर। यही बातचीत हम दोनों में हुआ। हम वहाँ पे 10 मिनट तक खड़ा रहे। उसके बाद जो है वो चेतन कुमार हमको उसको बोले तो हमको कॉलर पकड़ लिया। फिर सामने से कॉलर हम भी पकड़े उसका, ऐसा नहीं कि नहीं पकड़े हम। उसके बाद पटक करके अब उधर से जो है विद्यानंद राय गेट पर से कह रहा है कि मारो माधव चौथ को। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो है वो और राहुल कुमार दोनों हमको पटक के मारा। फाइटर पहना हुआ था उसने, हमारे गला में चैन था जो छीन लिया है हमसे। और पटक चेतन कुमार, चैन कितने का? चेतन कुमार। चैन की चैन कीमत कितने क्या का थी? था? चैन 2 भरी का था, सोने का चैन था, नया ही लिया हुआ था हमने। ठीक है, 2 भरी का चैन था वो। एक सवाल है, आप घर छोड़कर फरार है, लोग कह रहे हैं कि लोग घर छोड़ के फरार नहीं है। देखिए वो घर भी हमारा नहीं है, क्योंकि हम तो कमा ही नहीं रहे हैं। वो घर भाई का है, हमारा कोई कागजी बंटवारा नहीं हुआ है। भाई माँ बाप से संपत्ति मांगा कि हाँ भैया हमको यहाँ खोलना है, उसको ऑफिस खोलेगा कि स्कूल खोलेगा, इसी पर्पज से वो बनाया हुआ था घर। तो वो घर खाली है, तो वो बोला कि ठीक है हमको अकेले रहना है, अभी तो हमको कोई परिवार के साथ नहीं रहना है। तो वो घर में वो रहने दिया। अगर हमारा परिवार होता जहाँ घर हमारा था वहाँ पे हम उसको ठीक ठाक करा के रहते। तो हमको तो अकेले आना होता है, रहना होता है, हर महीने में डेट पड़ता है, ना हम कहीं काम कर सकते हैं और ना कहीं अथी कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज है कि वीडियो में देखा गया है कि जिस समय आपको पीटा जा रहा था उस समय पत्नी और आपके बच्चे भी थे, तो क्या मना नहीं किए? बच्चे नहीं है वहाँ पे हमारे, ठीक है। माँ हमारी आई बचाने के लिए, ठीक है। तो पत्नी जो है वो अगर हमारे साथ वो पत्नी रहना चाहती, हमारी अगर पत्नी होती वो हमारे साथ रहना चाहती, तो वो पत्नी जाती कि हमारे पति को क्यों मार रहा है, गुंडा लेके तो हमको नहीं पिटवाती। अगर उसको हमारे घर में रहना है, उसको जजमेंट चाहिए, तो फिर हमको गुंडा लेकर क्यों पिटवाई? गुंडा लेकर पिटवा रही है। और उसके बाद धरना प्रदर्शन हमारे घर के आगे जो है, हमारा घर नहीं है, भाई का घर है जिसमें, वहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रही है कि हमको घर चाहिए और घर में रहना है। प्रशासन से क्या चाहते हैं? लड़की 72 घंटे से आपके घर के बाहर है। कोर्ट का फैसला आएगा। हम जहाँ भी हैं, जहाँ हमारा घर होगा, जो भी हम जो सहमति होगा, जो यहाँ भी होगा वहाँ हम उसको रखेंगे और रहेंगे। आपका कहना है कि हम न्यायालय का डिसीजन का इंतजार कर रहे हैं। जो प्रशासन से हमको चाहिए कि देखिए हम कहीं से जो है हम क्या किए हैं, हमने किसी का मर्डर किया है, किसी का खून किया है, क्या किए हैं हमने, किस जुर्म में हमसे अथी किया जा रहा है, किस जन्म का हमसे बदला लिया जा रहा है ये चीज़। अब जो वहाँ पे टेंट लगा करके प्रदर्शन किया जा रहा है, कौन सा कानून है इसमें? कोई कानून है जो हमको बताया जाए कि जिस कानून के माध्यम से जो है यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है? कोई जजमेंट है? पंचायत का जजमेंट है या थी का? बात रही कि बच्ची है, लोगों का कहना है कि बच्ची है जिसके कारण मोह है और हम लोग इसका सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक। बच्ची का हम कहीं से मना नहीं कर रहे हैं कि बच्ची को नहीं रख रहे हैं। हम बच्ची को जिस कंडीशन में दे रहे हैं हमको कोर्ट का, उसके लिए हमको कोई आदेश की ज़रूरत नहीं है, कोई वेट नहीं करेंगे। रखने के लिए आप तैयार हैं? बच्ची को रखने के लिए जो कंडीशन के हिसाब से, जैसे कोर्ट के चाहे प्रभारी, चाहे हमारे थाना प्रभारी भी कहेंगे कि बच्ची को रखो तुम आज से, जैसे जो कंडीशन बनेगा हर कंडीशन में हम रखने के लिए तैयार है। उसकी माँ है और बाप है, अभी कोई बटा हुआ नहीं है। वो जॉब चाहे तब मिल सकती है उससे, जहाँ भी पढ़ेगी, जो भी हम जितना सहमति होगा वहाँ पे हम पढ़ाएंगे। एक बात और हो रही है कि आपकी पत्नी बता रही है कि हम इन्हीं के साथ रहेंगे और मेरे पति यही हैं, तो क्या कहेंगे इस पे आप? जब हमारी पत्नी है वो, तो हम उसको 2017 में घर से निकाले थे, नहीं निकाले थे,
तो वो 2017 में किस हिसाब से घर छोड़ के चले गए, और 7 साल से वो कहाँ थी? जब आज जो धरना प्रदर्शन करने आई है तो 7 साल से क्यों नहीं आई? यहाँ पे पंच था, समाज था, ठीक है, हम डाइवोर्स फाइल किए तो उसको समाज लेकर के हमारे दरवाजा पर आना चाहिए कि हमको रहना है। मेंटेनेंस मांगने का मतलब होता है कि आप डिवोर्स एक्सेप्ट कर रहे हैं, अभी ना हमसे मेंटेनेंस मांग रहे हैं, हमारे साथ नहीं रहना है। जब हमारे पे और लग रहा है कि आप अन्य लड़कियों के साथ रहा करते थे अपने पत्नी के अलावा। अगर हमारे अन्य लड़की के साथ है तो हमको सबूत पेश किया जाए, उस तो कहना चाहिए। देखिए, इस पर हम कोई बयान नहीं लगाना चाहते हैं, क्योंकि बयान तो हमारे साथ है। उस लड़की का अगर कहीं से कुछ नहीं है तो फिर 7 साल क्या कर रही है? तो इसमें दुरुपयोग हम नहीं कर सकते हैं। किसी का बेटी है, हमारी बेटी है, बहन है, बहू है, तो इसलिए इस सब चीज़ पर हम कमेंट नहीं करेंगे। अच्छा, इतनी बड़ी घटना आपके साथ हो गया तो आप कहीं पे आवेदन दिए हैं कि नहीं? अभी आपने आवेदन किसी थाना या पदाधिकारी को दिए हैं कि नहीं आप अपने मामला पे? हमारा जो है वहाँ पे आए, पारू हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराए, नाक से ब्लड हमारा बंद नहीं हो रहा था। आँख में अभी देख रहे हैं कि अभी जो हमको मारा हुआ है अभी भी दाग है, आँख से हमको देखने में तकलीफ हो रही है। यहाँ भी दाग था जो मिट गया है, छेंके है, उसको अति करके गर्म पानी से सेंके हैं तो वो दवा है। यो जो है यहाँ पे पूरा फुला हुआ था और ये दाग दिखाई दे रहा है, और नाक से पूरा ब्लडिंग हो रहा था, वहाँ से बंद नहीं हुआ, तो वहाँ से पारू हॉस्पिटल से रेफ़र कर दिया गया। तो हम मेडिकल में गए, मेडिकल में हम इलाज करवा रहे हैं। तो वहाँ पे हमको बयान लिया गया वहाँ से। अच्छा। हाँ, वहाँ थाना जो है, थाना प्रभारी साहब आए और बयान लिए वहाँ से। बयान हुआ? और बयान हमारा हुआ है। अब देखिए, हम प्रशासन से कहते हैं हमको जजमेंट क्या मिलता है, वेट कर रहे हैं। परिचय दीजिएगा आप अपना। मेरा नाम संजय कुमार है, घर खड़ियनिया है, थाना पारू है।